हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त नूतन फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेके अपनी चैनल नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, मेरा जो चैनल चालू हुआ था उसमें मेरा मेन थीम है आप लोगों को ईश्वर से जोड़ना। और उस पर भी दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे देखते हुए, मुझे समझते हुए मैं आपको कई रूपों में दिखाई दे रहा हूँ। चाहता तो मैं शुरू दिन से ही एक धोतर छाप वेशभूषा में प्रेजेंटेशन करके, चाहे असली चाहे नकली दाढ़ी लगा के आपके सामने अपने आप को पेश कर सकता था। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कहीं भी दूर तक कोई सत्यता नहीं रहती। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ खासकर युवा वर्ग और मॉडर्न लोगों को मॉडर्न जिंदगी जीते हुए, जहां हर पल हमें समय के साथ चलते हुए अपने परिवार को समय के साथ आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की प्राप्ति की तरफ भी आगे बढ़ना है। और कहीं पर कोई भी किसी तरह से हमारे मार्ग में हमारा परिवार, हम कहीं भी अपने जीवन शैली में कहीं पर भी अपने आप को पीछे रखते हुए यदि अध्यात्म की तरफ बढ़े तो बाकी लोगों से और मेरे में बहुत कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक आप अच्छी तरह से रहन सहन रहते हुए, अच्छी तरह जिंदगी जीते हुए अपने रूप से ईश्वर की तरफ शांत तरीके से, शांत चित्त से आप ईश्वर की तरफ बढ़े, जो कि मेरा ध्येय है कि आप अपनी जीवन शैली में कोई पूरी तरह बिगड़ दिखावे के जमाने में किसी को कोई शोबाजी करे, अंदर से आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। ऊपर का दिखावा जैसा बाकी जमाना चाहता है वैसे ही आप जीते चले जाए। हाँ दोस्तों, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग की श्रृंखलाओं में मैंने आपको बताया था जब तब कैसा करना। दोस्तों, उसी विधि में मैं आपको आज फिर से अपनी पुरानी श्रृंखलाओं में ले जाते हुए आपसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ईश्वर का सुमरन मेरे बताए अनुसार चालू किया है? और किया है तो क्या आपका मन लग रहा है? और यदि मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या आपने किसी योग्य गुरु, दोस्तों जरूरी नहीं हो कि मैं रहूं, आपके आसपास में जो भी आपसे जुड़ा है किसी को आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या की आप ध्यान करते हो, जब तब में जब आपका मन नहीं लगता तो आप क्या करते हो? दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैं थोड़ी बहुत आपकी सहायता करते हुए आज ये चैनल से मैं आपको आपकी कुछ एकाग्रता बढ़ाने के उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका मन का जो बेकाबू होने का तरीका है वो सतत आपके साथ चलते ही रहेगा। आप ये मत सोचो कि आपने कोई आध्यात्मिक चैनल सुना, आप भक्ति भाव से बहुत विभोर हो जाओगे और ईश्वर से आप अथाह तरीके से जुड़ते चले जाओगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होना है। मैं आपका मन जो है वो अपनी रफ्तार से अपनी जगह चलते रहेगा, दौड़ते रहेगा। विभिन्न दिशाओं में आपका मन आपको ले जाएगा,
जब आप आँख बंद करोगे तो आप कहीं और चलना चालू कर दोगे। इसी बीच में दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू से बताया था कि आपको प्राथमिक शाला से अध्यात्म की क्लास पकड़ना पड़ेगा। आपको एक माला पकड़ के विधिवत तरीके से जाप चालू करना पड़ेगा। बहुत समय तक आपको लगेगा कि एक अजीब सी क्लेरिकल ड्यूटी आपको किसी ने थमा दी है। हाँ दोस्तों, इतना आसान नहीं है कि आप उठाओ राम 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 या ओम 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 जपते चले जाओ और आपकी मन की एकाग्रता एकदम आपके जाप पर स्थिर हो जाए। मेरे दोस्तों, किसी के साथ संभव नहीं है, किसी के साथ भी संभव नहीं है, तो फिर आपके साथ कैसे संभव हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब शुरुआत में मेरे साथ हुई थी, मैं थोड़ा विचलित हुआ। मुझे तो ये मालूम था कि कठिन है, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिए, उपाय समझाने के लिए कोई प्रैक्टिकली साथ में खड़ा नहीं था। और मैंने आपको शुरू से बोला हूँ कि आप कहीं पर भी जुड़े रहो, किसी से भी जुड़े रहो, मुझे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। आप किस धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जहाँ से भी हो, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ आपको एक ही ध्येय है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपकी प्रेरणा ऊपर वाले की तरफ ले जाऊँ, उससे मैं जुड़ूँ। दोस्तों, आज मेरा आपको बोलने का ये है कि सबसे पहले आपको जब ध्यान में अपना बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड एक म्यूजिक सिस्टम आपको धीरे से अपने साथ रखिए और वो म्यूजिक सिस्टम में धीरे से एक म्यूजिक बजता रहेगा जो जाने अनजाने में आपको यहाँ वहाँ दूर ले जाने के बदले उस म्यूजिक सिस्टम के आसपास अपने को रखेगा, ताकि आप कभी भी अपना ध्यान की एक परिधि से लांघकर बहुत दूर न जा पाए। या तो आप अपने कंसंट्रेशन अपने जाप म्यूजिक के तरफ लगाएंगे, अपने जाप की तरफ लगाएंगे, या बहुतायत यदि आपका मन उचट गया तो जो भजन या जो भी सिस्टम आपके बैकग्राउंड में बजता रहेगा उसकी परिधि से आप लांघ के आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरी बात गौर से सुन रहे हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको एक पेरीफेरी, एक लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने आप को बांधना है और उसके अंदर ध्यान जब तब आपको करना है। वो सराउंड का जो म्यूजिक सिस्टम है जो भी रहेगा वो हल्का सा स्लो रहेगा और साथ ही साथ आपका ध्यान बहुत दूर यहाँ वहाँ जाने से रुकेगा। और उस परिधि में जब आपका कंसंट्रेशन, आपका मन जाप की तरफ लग जाएगा तो आपको वो सिस्टम म्यूजिक वो बहुत कम, नगण्य नहीं के बराबर सुनाई देगा और आपका मन यथोचित अपने जाप की तरफ लग जाएगा। लेकिन यदि आपका मन बेकाबू होकर यहाँ वहाँ दौड़ना चालू हुआ तो म्यूजिक सिस्टम आपको अपनी परिधि के अंदर रखना का प्रयास करेगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपको लग रहा होगा कि मैं सिस्टम के बाहर जाके आपको कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मुझे मालूम है पिछले 3-4 वीडियो में किस तरह से मैंने एक ट्यून के ऊपर थिरकते हुए अपना वीडियो चालू किया था। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपका पहले कंसंट्रेशन, आपका ध्यान मैं अपने तरफ खींचूँ। उसके लिए मैं थिरकना विरकना जो भी करता था, ये मतलब था कि आपकी थिरकन दिमाग की हटका के मेरी थिरकन में लाऊं और फिर आपका कंसंट्रेशन मेरे तरफ से ले जाते हुए करते हुए आपको अपने मेन ध्येय, अपने टॉपिक पर पहुंचाऊं। उसी तरह दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक ये था कि आपका जाप करते वक्त आपका ध्यान एक निश्चित दायरे से यहाँ वहाँ आगे न भटके। उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से सावधानी लेना है, एक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम की आपको सहायता लेके अपने को जाप को, कंसंट्रेशन को एक परिधि के अंदर तय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, बने रहें मेरी चैनल में मेरे साथ नूतन।
मैं आपको वादा करता हूँ बहुत जगह, बहुत अच्छी जगह आप मेरे साथ पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।